नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझने के बाद अपने मन से इसको लिखेंगे। तो पहले जान लेते हैं उपसर्ग होता क्या है। शब्दों की संरचना में चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या? संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। ये चार चीज मिल करके शब्द का निर्माण करती है, जिसमें संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्ग कहते किसको है? यहाँ एक बात और ध्यान देना होगा। उपसर्ग शब्दों की पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्दों की बाद में लगता है। शब्दों के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग। और शब्द के अंत में जो लगेगा उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उपसर्ग जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है नज़दीक या पास। उप का अर्थ क्या होता है? नज़दीक या पास। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शब्दों के पास रह करके एक नया शब्द बना दे, जो शब्दों के पास रह करके एक नया शब्द बना दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है और हार एक शब्द है। तो यहाँ देखते हैं हार का जो अर्थ है, हार मीन्स माला भी होता है और हार मीन्स हारना भी होता है। जीत हार का भी हार ही होता है। तो चाहे अर्थ इसका कुछ भी हो, प्र उपसर्ग जो है इसमें प्र का अर्थ अधिक, आगे या ऊपर होता है। प्र का अर्थ जो है वो अधिक, आगे या ऊपर होता है। तो हार शब्द के पहले यदि हम प्र उपसर्ग को जोड़ दिए तो ये हो गया प्रहार। क्या हो गया? प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या होता है? मारना, किसी पर प्रहार करना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यह दो शब्द उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया तो एक नया शब्द बन गया प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। जैसे अन उपसर्ग को वन शब्द के साथ जोड़ देते हैं। यदि देख लेते हैं अन उपसर्ग को वन के साथ यदि जोड़ दें तो वन मीन से जो भी होता हो, लेकिन यदि यहाँ वन मीन्स बनना तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनबन। अनबन मीन्स झगड़ा करना, मनमुटाव। तो इस प्रकार इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है।
इस प्रकार इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं कि ये जो शब्द हैं ये शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाते हैं। ये क्या करते हैं, शब्दों के अर्थ में एक नया विशेषता ला देती है। जैसे प्र में के साथ यदि बल को जोड़ दिए, बल मीन्स शक्ति, और प्र जोड़ दिए तो क्या हो गया, प्रबल, प्रबल हो गया। इस प्रकार यदि एक और देख लें, यदि प्र के साथ 4 जोड़ दें, 4 मीन्स तो जानते हैं 4, प्र के साथ यदि 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रचार। इसका अर्थ क्या हुआ, बदल गया। और यदि अनु से देख लेते हैं, अनु प्लस शासन बराबर क्या हो जाएगा, अनु शासन। तो इस प्रकार के ये शब्द बन जाते हैं। दूसरा इनका परिवर्तन होता है कि शब्द के अर्थ को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। शब्द के अर्थ को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे शब्द को अर्थ को उल्टा कर देंगे, जैसे सत्य है और सत्य के सामने यदि अ जोड़ दिए तो क्या हो गया, असत्य हो गया। इस प्रकार यदि यश सुने होंगे, यश मीन्स कीर्ति, इसके पहले यदि हम अप जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, अपयश। तो क्या हो रहा है, सीधा उलट जा रहा है, उल्टे हो रहा है। तीसरा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो कैसे अंतर नहीं होता है, जैसे देख लेते हैं, शुद्ध है, शुद्ध के साथ यदि वी उपसर्ग को जोड़ दिए तो ये हो गया विशुद्ध, ये हो गया विशुद्ध, विशुद्ध। यदि परि शब्द जोड़ देते हैं भ्रमण में, भ्रमण में यदि परि शब्द उपसर्ग को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, परिभ्रमण, परिभ्रमण। तो इस प्रकार से इनका अर्थ जो है वो नहीं बदलता है, कोई खास अंतर नहीं होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि संस्कृत में उपसर्ग जो होते हैं मूलतः 22 होते हैं, लेकिन हम 19 होते हैं, लेकिन हम लोग 22 को पढ़ते हैं। कुछ अव्यय से उपसर्ग आ जाते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग मिल जाते हैं। इस तरह से जो उपसर्ग हिंदी में जैसे निर्निश है तो हिंदी में एक ही साथ है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। दुस दूर है तो दुस दूर क्या है, अलग अलग है। अपि क्या है, अव्यय है। इस प्रकार मिला करके हम लोग 22 उपसर्ग संस्कृत में पढ़ते हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, और उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो अपना, हिंदी का अपना उपसर्ग नहीं है, वो संस्कृत से या उर्दू से लिया गया उपसर्ग है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो संस्कृत में 22 उपसर्ग ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि 19 से तो होता है, मूल रूप से 19 ही होता है, लेकिन अब हम लोग 22 पढ़ते हैं। तो 22 कौन कौन होते हैं, तो 22 हैं, देखेंगे, प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। एक बार फिर सुन लेंगे।
प्र परा अप सम अनु अ निस निर दुस दूर वि आन नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ये 12 उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं। तो 22 उपसर्ग में हम लोग इसको एक सूत्र के माध्यम से संस्कृत में देखेंगे कि संस्कृत में एक हम लोगों का सूत्र होता है। तो वो सूत्र जो है देख लेंगे कौन सूत्र है। तो ये सूत्र है प्रादयः है, उपसर्गा है, उपसर्गा है, क्रिया योगी। इसी सूत्र के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि क्रिया के योग में रहने वाले प्र आदि को उपसर्ग कहते हैं। क्रिया के योग में रहने वाले प्र आदि शब्द को उपसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपसर्ग वे अव्यय पद हैं जो क्रियापदों के आगे या पहले जोड़े जाते हैं और उनके अर्थ को या तो बदल देते हैं या उसमें नवीनता या विशेषता ला देते हैं। इस प्रकार प्रयोगों को हम लोग इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं उपसर्ग, उपसर्ग प्लस धातु, धातु क्रिया को कहते हैं। इसके बाद क्रिया पद, इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। प्र उपसर्ग को हम लोग ह्री धातु में लगाते हैं। ह्री का अर्थ होता है हरति, हरति मीन्स हरता है, हरता है या ले जाता है। दूसरा देख लेते हैं, यहां से लगा जोड़ते हैं। हर धाती है, हरती हुआ, हरती मीन्स हरता है या ले जाता है। अब प्र उपसर्ग लगा देते हैं, यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रहरती। क्या हो जाएगा? प्रहरती। कैसे हुआ? तो प्र प्लस हरती इक्वल टू हो गया प्रहरती। तो प्रहरती का अर्थ क्या हो गया? पीटता है, पीटता है या मारता है या प्रहार करता है, करता है, पीटता है, मारता है या प्रहार करता है। इस प्रकार यदि और देख लें, आ उपसर्ग लगा के देख लें, यही हरती क्रिया में, तो क्या हो जाएगा? आहरती। आहरती मीन्स क्या हो जाएगा? लाता है। आहरती मीन्स क्या हो जाएगा? लाता है। यदि इसमें सम उपसर्ग जोड़ दें, यही ह्री धातु में, तो क्या हो जाएगा? सहरती, सहरती। ये क्या हो जाएगा? संहार करता है। देखेंगे सबका अर्थ बदलते जा रहा है। यदि वी में लगा दिए हरती तो क्या हो जाएगा? विहरती मीन्स विहार करता है या टहलता है या टहलता है।
इस प्रकार यदि परि उपसर्ग से देख लें ह्र में, तो क्या हो जाएगा? परिहरति। परिहरति मीन्स छोड़ता है। तो ये तो आप लोग देख चुके हैं कि जो भी उपसर्ग लगता है धातु एक ही है, एक ही धातु, ह्री धातु मीन्स हरती, मीन्स हरता है या ले जाता है, इसका अर्थ यही होता है। लेकिन जब इसमें हम लोग उपसर्गों का प्रयोग करना शुरू किया तो क्या हो गया? यदि प्र उपसर्ग लगा दिए तो प्रहरती हो गया, पीटता है या प्रहार करता है। यदि आ उपसर्ग लगा दिए आहरती मीन्स लाता है। सम उपसर्ग लगा दिए तो संहरती मीन्स संहार करता है। वी में यदि लगा दिए तो विहरती मीन्स विहार करता है या टहलता है। परि में यदि हरती को जोड़ दिए तो क्या हो गया? परिहरती मीन्स छोड़ता है। तो इस प्रकार का ये है। लेकिन अब हम लोगों को ये जितने भी उपसर्ग हैं इस सब का क्या अर्थ होता है ये जानना जरूरी है। उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो अपने लिए क्या होता है? जो अपने में स्वतंत्र है, अपना अर्थ रखता है और वाक्यों में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त होता है। लेकिन उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होता है। उपसर्ग जो है वो अपने शब्द के अर्थ में स्वतंत्र नहीं होता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग जो है वो अर्थवान रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ ऐसे आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ होता नहीं है। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या कहता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि जब तक हम इसका एक एक का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक से हम लोग उपसर्ग को नहीं समझ पाएंगे। खास करके समास में तो हम लोग को बिल्कुल इसका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे हम लोग एक बनाते हैं उप से उपगंगम, उप से बनाते हैं उपगंगम, तो उपगंगम का यदि उप का हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो उसका फिर विग्रह नहीं कर पाएंगे। उपगंगम मीन्स क्या? गंगा के समीप, तो फिर विग्रह करना आसान हो जाएगा, गंगा या समीपम। तो इसका उपसर्ग का अर्थ के साथ देखते चलते हैं कि क्या अर्थ होता है। पहला नंबर में प्र है, तो प्र उपसर्ग का अर्थ क्या क्या होता है? प्र मीन्स अधिक भी होता है, इसके बाद आगे भी होगा, ऊपर और यश, इसका ये अर्थ होता है। अब यदि इसको हम भवती क्रिया के साथ जोड़ दें, प्र को भवती में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभवती। प्रभवती मीन्स प्रकट होता है, प्रकट होता है। समझते चलेंगे। यदि इसी को हम प्र के साथ नयति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रणयति। प्रणयति मीन्स न अ में बदल जाता है। इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं प्रणयति, इसी प्रकार से होना ही चाहिए। तो प्रणयति मीन्स क्या हो गया? प्रेम करता है, प्रेम करता है। यदि एक और देख लें, प्र में यदि
प्रसरती जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रसरती। प्रसरती मीन्स फैलता है। प्रसरती मीन्स फैलता है। एक और देख लेते हैं, प्र प्लस तिष्ठति, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, देखेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रतिष्ठते हो जाएगा यहाँ, प्रतिष्ठते। प्रतिष्ठते मीन्स जाता है। तो इस प्रकार से पहला हुआ, और आगे आप लोग इससे बनाएंगे और शब्द बता देंगे। 2 नंबर में देखते हैं परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर, अनादर और नाश। इसको यदि हम भौतिक के साथ देख लें तो क्या हो जाएगा? पराभवती। पराभवती मीन्स क्या हो जाएगा? हारता है। दूसरा देख लेते हैं, परा प्लस जयति, तो ये क्या हो जाएगा? पराजयते। पराजयते मीन्स पराजित होता है। पराजित होता है। एक और देख लेते हैं, परा प्लस करोति मीन्स पराकरोति। पराकरोति, पराकरोति मीन्स भागता है, भागता है या उपेक्षा करता है। उपेक्षा करता है। एक और देख लेते हैं, परा प्लस अयते, ये हो जाएगा पलायते। पलायते मीन्स भागता है। तो शॉर्ट में ही समझते चलते हैं, 2 2 3 3 4 एग्जाम्पल काफी होंगे।